गांव का नाम था सुखपुर। सुखपुर में एक घर बहुत मशहूर था, शर्मा परिवार का। इस घर की मालकिन थी कमला देवी। कमला देवी सख्त जरूर थीं, लेकिन दिल की बुरी नहीं। उनका मानना था, इस घर में जो बहू आए उसे मेरे हिसाब से चलना होगा। नई बहू की एंट्री। कमला देवी के बेटे राहुल की शादी होकर आई पायल। पायल पढ़ी लिखी, समझदार और चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। पहले ही दिन पायल ने सास के पैर छुए। कमला देवी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन मन में सोचा, देखते हैं कितने दिन ये मिठास चलती है। सुबह 4 बजे। अगली सुबह कमला देवी बोली, इस घर में बहू 4 बजे उठती है। पायल ने शांति से कहा। ठीक है माँ जी। पायल उठी, चाय बनाई, घर की सफाई की और सास के कमरे में चाय रख दी। कमला देवी चौंक गईं। इतनी जल्दी? माँ, नई बहू हूँ, लेकिन आलस पुराना नहीं है। दूसरे दिन कमला देवी बोली, बहू पायल, आज बिना मसाले के सब्जी बनाना। जैसा आप कहें माँ जी। दोपहर को खाना हुआ। सब लोग तारीफ करने लगे। राहुल बोला, आज तो सब्जी कमाल है। कमला देवी हैरान, बिना मसाले के कैसे? अचानक से पायल आती है और बोलती है, माँ, जब प्यार से बनाओ तो वही सबसे बड़ा मसाला होता है। पायल घर का काम कर रही थी। कमला देवी ने बाहर अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी बहू बहुत चालाक है, मुझे तो पहले दिन से ही लग रही है। पड़ोसन अंजू बोलती है, अच्छा, दिखने में तो कमला तेरी बहू बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? पायल ने सुन लिया, लेकिन पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को पायल ने पड़ोसन अंजू को पूजा में बुलाया। इस बात से अंजू बहुत ही खुश हुई। पड़ोसन बोली, कमला जी, आपकी बहू तो हीरा है। आप तो बेमतलब में ही पायल की बुराई कर रही थी। इतनी संस्कारी और सुंदर तो बहू है आपकी कमला जी। कमला बोली। ठीक है, तू ज्यादा चिंता मत कर अंजू। तभी पड़ोसन अंजू भी उठकर बोलने लगी, ठीक है कमला, मैं तो जा रही हूँ, मुझे घर का काम भी करना है। तेरे पास तो तेरी नई बहू पायल है, वो चुटकियों में सारा काम कर देती है। क्यों पायल, सही कहा ना? कुछ ही देर में पड़ोसन अंजू भी अपने घर निकल जाती है। लेकिन कमला के मन में अब भी कोई न कोई चालाकी चल रही थी। राहुल और पायल भी अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। पायल ने कहा, मम्मी जी मुझसे गुस्सा है, ऐसा मुझे लग रहा है, पर है क्यों? पायल, तुम चिंता मत करो, मम्मी जी बिल्कुल गुस्सा नहीं है तुमसे। कुछ दिनों तक तो कमला देवी ने कोई चालाकी नहीं दिखाई, लेकिन अचानक बोली, अरे पायल बहू, कल मायके चली जाओ, यहाँ बहू ज्यादा आजाद नहीं रहती है। पायल ने अपनी सास की बात मानी और कहा, जैसा आप कहें माँ जी। बेचारी पायल चुपचाप अपने कमरे में लौट आई और सोचने लगी। पायल की जाने के बाद कमला भी मन ही मन सोचती है, मुझे तो इसका कोई ताम ही पसंद नहीं आता है। ये अपने घर ही चली जाए तो ही मुझे शांति मिलेगी। इतनी देर में पड़ोसन अंजू भी आ जाती है और बोलती है, और बता कमला, कैसी है? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। तेरी तो मौज है, क्योंकि तुझे इतनी अच्छी बहू जो मिल गई है। तभी कमला तो पूरे दिन बैठी रहती है, सारा काम तो पायल बेटी कर लेती है। अच्छा चल, अब काम बता, कैसे आना हुआ तेरा आज? अरे जो अपने पड़ोस वाले रमेश चाचा है ना, उनके बड़े लड़के की शादी है। आज तो तू भी चल साथ में। नहीं अंजू, मैं नहीं जा रही, तू चली जा। तभी पड़ोसन अंजू चली जाती है और उधर पायल अपने कमरे में सोच रही थी, मैंने ऐसा क्या किया है जो माँ जी मुझसे इतना गुस्सा कर रही है? पायल ने राहुल को भी बता दिया था और राहुल भी घबरा गया। पायल की आंखें नम हुई। पायल ने बैग पैक किया, घर साफ किया, 3 दिन का खाना बना दिया और सास की दवाइयां अलग रख दी। पायल कमला के पास पहुंच जाती है। कमला बोलती है, बड़ी देर लग गई बैग पैक करने में। अचानक से कमला गिर जाती है और पायल घबरा जाती है। माँ जी क्या हुआ आपको? पायल अकेले ही कमला को हॉस्पिटल ले जाती है। आप इनको बिल्कुल सही टाइम पर लेकर आए हो। इनका बीपी लो होने की वजह इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अगर आज तुम इनके साथ नहीं होती तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। इनको दवा दे देती हूँ, आप चिंता मत करो। सुबह कमला देवी की आंख खुली। सामने पायल कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई थी। कमला देवी रो पड़ी। कमला बोली,
माफ कर दे बेटा, मैं तुझे परखती रही और तू मुझे अपना बनाती रही। पायल बोली। माँ, सास कभी बुरी नहीं होती, बस अकेली होती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर रहने लगी। हमारी वीडियो देखने के लिए विकास की कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।